नमस्कार, राधे राधे। मैं धर्मेंद्र शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो धर्मेंद्र। आज की सामान्य जानकारी पंचांग के विषय को लेकर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो जानिए पंचांग किसे कहते हैं। जिसके 5 अंग होते हैं उसे ही पंचांग कहा जाता है। 5 अंग कौन कौन से? तिथि, वारंच, नक्षत्र, योग, करण मेव च। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंगों से मिलकर ही पंचांग का निर्माण होता है। तो पंचांग की सामान्य जानकारी अवश्य हमें होनी चाहिए। पंचांग को देखने से पहले इसको विस्तृत रूप से जानना बड़ा आवश्यक है। पहली बात आई है तिथि। तिथि कितनी होती है? तो 15 तिथियां होती है। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा और प्रतिपदा से लेकर अमावस्या, ये 15 तिथियां होती है। पूर्णिमा की जगह अमावस्या और अमावस्या की जगह पूर्णिमा, बाकी तिथियां सेम होती है। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पर्यंत। एक तिथि का जो मान होता है वो 12 अंश होता है। और तिथि को जो हम देखते हैं, गणना करते हैं, वो चंद्रमा के घटने बढ़ने से तिथि की गणना की जाती है। एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक तिथि को देखा और समझा जाता है, वहां तक तिथि को माना जाता है। अगला है तिथि, वार। वार किसे कहते हैं? भाई वार तो हम सामान्य रूप से जानते हैं। वार 7 होते हैं, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 वार होते हैं। इनको हम सामान्य रूप से जानते हैं। नक्षत्र, तो नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूरा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र होता है जिसको अभिजित नक्षत्र कहते हैं। यह अभिजित नक्षत्र कहीं और से नहीं है। यह अभिजित नक्षत्र उत्तराषाढ़ के 15 घटी और श्रवण नक्षत्र की 4 घटी, इनसे मिलकर बनता है। तो ये 19 घटी का अभिजित नक्षत्र होता है। वैसे एक नक्षत्र का जो मान है वो 13 अंश का होता है और 20 कला का होता है। 13 अंश और 20 कला का एक नक्षत्र का मान होता है। नक्षत्र समझ गए? आप सब जानते हैं बच्चे का जन्म नक्षत्र में, और भी कई नक्षत्र है, जैसे गंडमूल नक्षत्र है, आप जानते, पंचक जानते हैं। तो इनको बड़े समझेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इनको अगले वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन सामान्य जानकारी हम देखें, नक्षत्र 27 होते हैं। एक नक्षत्र 28वां नक्षत्र अभिजित होता है, जो मैंने आपको बताया है। तिथि, वारंच, नक्षत्र, योग, करण मेव च। योग, योग किसे कहते हैं? तो सामान्य रूप से योग 2 प्रकार के होते हैं, विष्कुंभादि योग और आनंदादि योग। विष्कुंभादि योग 27 होते हैं और आनंदादि योग 28 होते हैं। अलग अलग नाम है, नाम समझेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सामान्य जानकारी हम आज ले रहे पंचांग की, तो इस प्रकार हम समझे। 2 प्रकार के योग होते हैं, विष्कुंभादि और आनंदादि योग। अगला है करण। करण किसे कहते हैं? तो करण, एक तिथि के आधे भाग को, अर्ध भाग को करण कहा जाता है। तिथि के अर्ध भाग को करण कहा जाता है। तो करण कितने होते हैं? 11 करण होते हैं। एक तिथि का मान कितना होता है? तो एक तिथि का मान होता है 12 अंश। 12 अंश एक तिथि का मान होता है। तो तिथि का अर्ध भाग जो होता है वो करण कहलाता है, यानी 6 अंश का एक करण होता है सामान्य भाषा में। तो एक तिथि 12 अंश की होती है, तो एक दिन में 2 करण, तो 11 करण होते हैं। इन 11 करणों में 7 करण चर होते हैं और 4 करण स्थिर होते हैं। ये 7 करण जो है, ये इनकी जो आवृत्ति है वो 8 बार इनकी आवृत्ति हो जाती है। लेकिन ये जो 4 करण है, ये 4 करण स्थिर रहते हैं। ये एक दिन में एक ही बार आते हैं। समझ गए? करण 11 होते हैं और तिथि के अर्धभाग को करण कहा जाता है। एक दिन में 2 करण होते हैं, क्योंकि आधा भाग है, 12 अंश की एक तिथि है, तो आधे आधे भाग में 6 अंश तक एक करण और 6 अंश तक एक करण, यानी एक तिथि में 2 करण। ये
सात करण जो है वव, वालव, कोलव, गर, वणिज और विष्टि, विष्टि को ही भद्रा कहा जाता है। ये सात चर करण है और जो चार स्थिर करण है वो है शकुनी, चतुष्पद, नाग और क्रस्तुग्न। ये चार करण स्थिर होते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य शेयर करें। जिनको पंचांग की जानकारी चाहिए, पंचांग की जानकारी सामान्यतः सबको होनी चाहिए, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।